हेलो एवरीवन, मेरा नाम सचिन खेवाल है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल द एग्जामिन लाइफ पर। सोक्रेटिस का एक बहुत खूबसूरत कोट है, एन अनएग्जामिन लाइफ इज नॉट ए लाइफ लिविंग वर्दी। एक ऐसा जीवन को रिफ्लेक्ट ना किया गया हो, जिसमें उसके बारे में सोचा ना गया हो, कि परीक्षा ना ली गई हो, जिसका एक्सपीरियंस ना किया होगा, ऐसा जीवन जीने के योग्य नहीं। और यहीं से हम प्रेरणा लेते हैं एग्जामिन लाइफ की। हमें अपने जीवन को दोबारा परिभाषित करना होगा, अपने बिलीव्स, अपनी वैल्यूज को क्वेश्चन करना होगा, जीवन के हर कदम पर अपने आप को गलत सिद्ध करना होगा। करके हम उलझन में रहेंगे, परेशान रहेंगे। यकीन मानिए यहीं से रास्ता निकलेगा। तमाम जीवन दूसरों के बताए हुए रास्ते पर, के विचारों पर, दूसरों की सीख पर, दूसरों की कहानियों पर अपना जीवन नहीं गवा सकते। खुद से अपने जीवन को अर्थ देना होगा। यहीं से शुरुआत होती है एग्जामिन लाइफ की। आज हम डिस्कस करेंगे कर्म और कर्मफल से जुड़े भी पहलुओं को। सवाल सिर्फ यह नहीं कि इस युग में मानव की समझ बढ़ी है या मानसिक रोग बढ़ रहे हैं। मुद्दा तो यह है कि इंफोटेनमेंट की धुआंधार बरसात में हमारे मन को कैसे प्रभावित करती है, ये हमारे मन को विचलित करती है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन, ये पर्सपेक्टिव्स, ये ओपिनियन जो हमारे चारों तरफ घूमते रहते हैं। आखिर क्यों है आज के इंसान की मानसिक स्थिति वेदनाओं से ग्रसित? हमारे मन में होने वाली हलचल को ये प्रवचन बाबा राहत दे सकते हैं? ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब खोजेंगे हम कन्फ्लिक्टिंग वर्ल्ड ऑफ आइडियाज में। और आज मैं बात करने वाला हूं ऐसे ही विचार के बारे में जिसने सदियों से मानव मन को जकड़ कर रखा है, जो एक बार अस्तित्व में आने के बाद कभी वापस गया ही नहीं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसे पूरी दुनिया समर्थन करती है, और वो है द कंसेप्ट ऑफ कर्मा। और कर्म फल का सीधा सा मतलब यह है कि हम जो कर्म करते हैं उसका हमें कर्म फल मिलता है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, टी करनी वैसी भरनी। जाने कितने मुहावरों से यह सिखाया जाता है, ने ऊट पटांग एग्जाम्पल से हमें यह सिद्ध करने की कोशिश की जाती है। अभी तक कोई भी ऐसा शोध या डायरेक्ट ऐसा सत्यापन नहीं हुआ है कि ये कहा जा सके कि ये सच है। हम सभी मानते हैं कि ये सच है। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि हमें पुनर्जन्म के, पिछले जन्मों के किए हुए कर्मों का भी हिसाब चुकाना पड़ता है। तो कुछ इस बात से डरे हुए हैं कि अगर कुछ गलत वो अब करेंगे तो उन्हें फ्यूचर में कर्मफल के रूप में वह सामने आएगा। तो बहुत सारे हैं। एक सच है जो धुंधला है, जैसा देख लिया उसने वैसा मान लिया। झूठ को बहुत अच्छे अच्छे शब्दों से बहुत सारे ग्रंथ, पुस्तकों और वाणी बोली लैंग्वेज में छुपाया गया है, लेकिन सच को इनमें से किसी की दरकार नहीं। तो अटल है, सार्वभौमिक है। हजारों तरीके खोजे हैं मानव ने झूठ का सत्यापन करने के। सच को सत्यापन की जरूरत कहाँ? तो यह है कि हमारी अज्ञानता, हमारे ऐसा अनुमान करना इस झूठ को सत्यापित कर देता है। कर्म और कर्मफल से हमारा भाग्य बनता है। पर गहराई से देखे तो हमारे कर्म पर हमारा अधिकार ही कितना है? हमारे विचार और अपने लिए जो अवधारणा है वह भी बोरो की हुई है। हर पल दूसरों से सीखते आए हैं जब से हम पैदा हुए। तो फिर ऐसे कर्मों का कैसा कर्मफल होगा? तो हमने समाज से सीखा है, वही हमने समाज को लौटा दिया। तो फिर हमें सजा कैसे? मैं क्या लेकर आया था, मैं क्या लेकर जाऊंगा? वो कहते हैं कि कर्मफल लेके आए हैं पिछले जन्मों का। बकवास करते हैं। मैं सिर्फ बायोलॉजिकली कुछ जेनेटिक इंफॉर्मेशन और साफ मन लेके आया हूँ। बायोलॉजिकल जेनेटिक इंफॉर्मेशन से मेरे शरीर का विकास हुआ और इस समाज से मेरा मानसिक विकास हुआ। समाज ही मुझे डराता है कर्मफल से। तब में तो कोई पहले जन्म का कर्मफल है ही नहीं। अगर हम इस जीवन को समग्रता में देखेंगे तो समझेंगे कि हम बस कुछ जीन्स का शरीर लेकर बने हैं और खुद बनाया है जीवन आने के बाद हमने हमारे सारे सिद्धांतों को। कुछ तो हमने कहीं ना कहीं किसी न किसी से सीखा है। पुनर्जन्म तो हमारी कल्पनाओं का हिस्सा है, कल्पनाएं जो हमने गढ़ी है अपने मन में। अगर संयोगवश वास्तव में कोई पुनर्जन्म होता भी होगा, इस बात की पुष्टि कौन करेगा कि जो कर्मफल हमें इस जीवन में मिल रहा है वह हमारे पुनर्जन्म से था? कहते हैं कि पुनर्जन्म का फल मिलेगा, या तुम्हें नहीं पता, शायद जाने अनजाने में तुमने कोई अपराध किया होगा तो तुम्हें ऐसा फल मिल रहा है। मैं बस इनसे यह बात पूछना चाहता हूँ कि अगर ये फल उस जन्म से इस जन्म में आया कैसे? कर्मफल आत्मा जो कि एक सार्वभौमिक शक्ति का प्रतीक है, वो लेकर आई दूसरे शरीर में। कैसे प्रवेश किया उसने दूसरे शरीर में? आत्मा सत्य है या शरीर? आत्मा किसी के कर्म लेकर किसी शरीर को कष्ट देने आई है? आत्मा मैली होती है क्या? अगर आत्मा मैली होती है तो वह भगवान का अंश है, भगवान भी मैला हो जाएगा। मतलब भगवान भी संपूर्ण नहीं है, उसमें भी दोष है, वह भी मैला हो जाएगा। और अगर भगवान मैला नहीं हो सकता तो आत्मा कैसे मैली हो सकती है? तो असंभव है कि अगर आत्मा दूसरे जन्म में कुछ लेकर आती हो। आत्मा नहीं लेकर आती तो सवाल उठता है कि शरीर लेके आया होगा, पर शरीर तो नया है। लो, पुनर्जन्म को छोड़िए, इस जीवन में तो कर्म का फल मिलेगा। जो जैसा काम करेगा उसे वैसा ही फल भोगना होगा। बहुत अच्छा डर है ये। भगवान की सत्ता को लेजिटिमेट करने का बहुत प्यारा टूल है कि भगवान कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं। डर इंसान का नेचुरल इंस्टिंक्ट है। एक तरफ तो हमारे पूजनीय श्री कृष्ण जी महाभारत में अर्जुन को धर्म युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं, गीता के उपदेश देते हैं। और विवेकानंद जी कहते हैं डर मृत्यु है, निर्भीक होना चाहिए। और कृष्ण जी वध को भी जायज ठहराते हैं। अपनों को अगर वो अधर्म की राह पर चल रहे हैं तो उनका वध कर देना भी जायज है। अगर आज की लीगल रेशनैलिटी को सबूत चाहिए
अगर सीमा पर जवान और कोर्ट में जज किसी को मृत्यु दंड दे तो वह देश हित के लिए है, सही है। आप ऐसा करें तो गलत है। हमारे मन के बनाए हुए आर्गुमेंट है। हर इंसान अलग तरीके से जस्टिफाई करता है अपने एक्शंस को, अपने कर्मों को। अब हत्या को भी जस्टिफाई किया गया है। भगवान कैसे देखते होंगे इन कर्मों को, क्या कर्मफल देते होंगे इनका। मान लीजिए किसी ने देश की सेवा करते करते आतंकियों को मार दिया तो उन्हें क्या कर्मफल मिलेगा उसका? अच्छा काम किया या बुरा काम किया? यह भी देखा जाएगा कि वो इंसान कैसे थे। अगर बुरे इंसान थे और उनको मार दिया तो अच्छा काम किया, अगर अच्छे इंसान थे उनको मार दिया तो बुरा काम किया। उनमें से कुछ अच्छे और कुछ बुरे इंसान थे तो हमारा कर्मफल ही कैंसिल आउट हो गया। अब बकवास है। से डिसाइड करते हुए भगवान कर्मफल को। वास्तव में तो कर्म सब्जेक्टिव है। भी के पास उनकी नजर है चीजों को देखने की, समझने की और उन्हें अर्थ देने की। बहुत सारी मल्टीपल इंटरप्रिटेशन हो सकती है किसी के कर्म की। ऐसे में कर्मफल का क्या होगा? मेरे लिए सही है, कुछ आपके लिए सही है, कुछ मेरे लिए गलत है, कुछ आपके लिए गलत है। तो कर्मफल कैसे और किन पर निर्भर करेगा? फिर जिन पर बस सहमति बनी हुई है, जो हमारी कॉमन वैल्यूज है, उन्हीं के लिए कर्मफल मिलेगा। कि कुछ भी करे कोई, किसी को कोई कर्मफल नहीं, जो डिबेटेबल इश्यूज है। हर कर्म का कुछ न कुछ तो कर्मफल होता होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई गरीब इंसान कभी कोई अच्छे कर्म करता ही नहीं, फिर वह तमाम उम्र गरीब कैसे रहता है? जिल्लत की जिंदगी क्यों जीनी पड़ती है उसे? शायद पिछले जन्म में कुछ किया होगा, कह के अपने मन को दिलासा देते हैं, सांत्वना देते हैं। यह भी तो तर्कसंगत नहीं लगता। भगवान भी फर्क करते हैं कर्म और कर्मफल देने में? कर्म देखते हैं कर्मफल देते टाइम, या फिर बस चढ़ावा देखते हैं? जिसने ज्यादा चढ़ावा भगवान को दिया उसको अच्छा कर्मफल मिलेगा। चढ़ावा नहीं दे पाया जो नास्तिक है, बुरा कर्मफल मिलेगा उसको। अगर भगवान कर्मफल देते हैं तो इसका मतलब है कि वह जज करते होंगे किसको कैसा कर्मफल देना है। और अगर वह जज करते हैं तो उनका कोई पैमाना होगा जज करने का। जब तक कोई पैमाना नहीं होगा, कोई पैरामीटर्स नहीं होंगे, तब तक जज कैसे करेंगे? और अगर कोई पैमाना है तो वह निश्चित ही लिमिटेड होगा। कोई भी पैमाना संपूर्ण नहीं हो सकता। कोई पैमाना नहीं हो सकता जो एक समान रूप से सभी पर अप्लाई हो। सबकी परिस्थितियां, सबके हालात अलग है। अगर जज करने का पैमाना अलग होगा तो सभी को कर्मफल भी सब्जेक्टिव होगा, कस्टमाइज होगा। मतलब कर्म और कर्मफल दोनों सब्जेक्टिव है, टेबल है। अगर हम सभी किताबी ज्ञान और प्रवचन, बाबाओं का प्रवचन को दरकिनार करके अगर वास्तविकता में अपने आसपास देखें तो पाएंगे कि हम बस खुद के मन को भ्रम में रखते हैं। यह विश्वास देकर कि कर्मों का फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, कल नहीं तो फिर कभी, नहीं तो अगले जन्म में मिलेगा। अगर कुछ गलत हुआ है मेरे साथ तो यह दिलासा देते हैं कि यह किसी जन्म का मुझे फल मिला है। वास्तव में तो ये मन के जाल है, मन के लिए। वास्तविकता कुछ और ये है। वह वास्तविकता ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं करते? वास्तविकता तो वह होगी जो सभी के लिए एक समान रूप से सत्य हो, जिसे कुछ आधारों पर खंडित नहीं किया जा सकता। अगर हम जीवन भर गलत सवाल पूछते रहेंगे तो हमें जीवन भर गलत ही जवाब मिलते रहेंगे। हमें तो जैसे देशों ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखे हैं नागरिकों को कंट्रोल करने के लिए, सभी को ऑर्डर में रखने के लिए, ऐसे ही ये रिलीजियस बुक्स के प्रोपोगेंडा बनाए गए हैं ताकि इंसान को, ह्यूमन को मोरली, नैतिक रूप से उन्हें कंट्रोल रखा जाए। ना गलत है या सही यह हम डिसाइड नहीं करते, पर कर्म और कर्मफल में क्या संबंध है यह तो डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि यह हमारे विश्वास का हिस्सा है, हमारी वैल्यूज हमारे बिलीव्स का हिस्सा है, और हमारे वैल्यूज हमारे बिलीव्स हमारा आधार है। ऊपर हम जीवन भर सोचते हैं, उस बात पर विश्वास करके बैठे हैं तो गलत है। हमने पर्सनल एक्सपीरियंस से वेरीफाई नहीं किया, वो तार्किक ही नहीं है, और 4 कदम पर गलत सिद्ध हो जाती है। ऐसे कमजोर आधार पर मन को विकसित करेंगे और तमाम जीवन ऐसे कमजोर आधार से ही अपने जीवन को और लोगों को जज करेंगे। सवाल नहीं उठाना चाहते क्योंकि हमारे विश्वास पर चोट होती है। हमारे विश्वास पर चोट होती है तो हो रूप से जीवन की यथार्थता तभी भाप सकते हैं, तभी समझ सकते हैं जब ये बकवास और बेतुकी बातें का हम अपने मन में हर कोने से खंडन करें। पूर्व जन्म का फल मिलेगा, मिथ है और पैराडॉक्सिकल है। तो में हमारे कर्म और कर्मफल का हमारे जन्म से, कर्म का कर्मफल से कोई मतलब वास्ता है ही नहीं। कोई सीधा संबंध ना तो आज तक स्थापित किया गया है और ना ही कभी स्थापित किया जा सकता है। हित समाप्त करना होगा। जीवन में कुछ निर्णय लेते हैं, कुछ चॉइस करते हैं, के कंसिक्वेंसेस होते हैं जिसका हमें परिणाम भुगतना होता है। जीवन बस इतना सरल है, हम मन से समझे तो। कहानियां तो बहुत है, ढोंगी, पाखंडी, धर्मगुरु, इनका धंधा है गुमराह करने का। इन्हें खंडित करें। रोजी रोटी इनका भोजन आपका चढ़ावा है। मेहनत की कमाई ऐसे व्यर्थ ना करें, सिर्फ प्रवचन करते हैं, बातें गढ़ते हैं। थैंक यू सो मच।